जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। बुर्के के पीछे क्या है, इसको लेकर के बड़ा बवाल दिल्ली चुनाव के बीच आ गया है। भीषण कह सकते हैं आप लड़ाई चल रही है इस वक्त दिल्ली में। और इस चुनाव के दौरान जिस तरह की तीखी जंग दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी और खास करके बीजेपी के बीच में, वो इससे पहले शायद कहीं नहीं देखी गई थी। हर एक मुद्दे को लेकर के दोनों पार्टी आमने सामने हैं। लगातार वोटिंग के दौर में भी, ये पिछले 2 महीने से तो चला ही आ रहा था, वोटिंग के दौरान भी वहीं तीखी लड़ाई दिखाई दे रही है। और इस बीच बड़ा हंगामा सामने आया है दिल्ली के सीलमपुर से इसी सवाल पर कि बुर्के के पीछे कौन है। क्योंकि आरोप वहां पर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि बुर्के में जो महिलाएं जाकर वोट डाल रही हैं सीलमपुर में, असल में वो फर्जी वोटिंग वहां पर चल रही है। इसकी शिकायत, आपको बताऊं ये सारा मामला कैसे शुरू हुआ, कहां से ये शक गहराया, कहां से ये सवाल पैदा हुए और जिसके बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया। वहां पर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में दंगे की नौबत तक खड़ी हो गई। आखिर ये सब हुआ कैसे, ये बड़ा सवाल है। इसको मैं आपको बताऊं, दिल्ली के सीलमपुर का ये वाकया है। यहां पर दरअसल शिकायत इस तरह की आनी शुरू हुई। कई महिलाओं ने आरोप लगाए कि जब वो वोट डालने जा रही हैं तो पता चल रहा है कि उससे पहले ही किसी ने उनके वोट को डाल दिया। और ये बात जैसे ही कुछ शिकायतें आई, कुछ महिलाओं ने शिकायत की, तो उसके बाद सवाल खड़े हुए कि क्या जो बुर्के में जा रही है महिलाएं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, वो क्या दूसरों की वोट को डाल रहे हैं। ये इस सवाल को लेकर के बड़ा बवाल शुरू हो गया। फिर चेकिंग करने की कोशिश की गई कि आखिर जो बुर्के में महिलाएं डाल रही हैं वो क्या सही हैं, जो वो पहचान पत्र लेकर अपनी आ रही हैं क्या फेस मैच कर रहा है, पहचान को, आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश हो पा रहा है कि नहीं। इस तरह की जैसे ही कोशिशें शुरू हुई और इस तरह की बातें हुई, उसके बाद तो घमासान ऐसा बड़ा शुरू हुआ यहाँ पर, इतना बड़ा बवाल पैदा हो गया दिल्ली के सीलमपुर में मतदान केंद्र के आसपास कि वहाँ पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आम आदमनी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर बड़ी तादाद में आ गए, दूसरी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आ गए और जमकर बवाल काटा गया। यहाँ पर आमने सामने आ गए। लग रहा था कि किसी भी बीच यहाँ पर दंगा भड़क सकता है, उस तरह की नौबत आ गई। बुर्के को लेकर के ये सारा सियासी बवाल खड़ा हुआ। और ये पहली बार ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले जब उपचुनाव हुए थे, उस दौरान भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें कई जगहों से सामने आई थी और वहाँ भी यही सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या बुर्के में जो महिलाएं आ रही हैं वोट डालने के लिए, अपना सही वोट डाल रही हैं क्या, कौन किसके वोट को डाल रहा है, इसकी पहचान नहीं हो पा रही है क्या। और फिर जब वहाँ भी फर्जी वोटिंग की बात आई, शिकायतें आई, उसके बाद पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पहचान करने की कोशिश की। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोला था। और आज भी अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है कि जितना ही अन्याय करेगी बीजेपी उतनी ही आप मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, दिल्ली में समर्थन अपना दे रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। और आज भी वहां से उन्होंने निशाना साधा है। यूपी के मिल्कीपुर में भी दोनों पार्टियों के बीच में नाक की लड़ाई है। धर्म युद्ध तक करार दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि अयोध्या के अंदर आता है और अयोध्या सीट आने के बाद से एक बड़ा सवाल बना हुआ था कि जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती रही, उसके बाद वहां पर अयोध्या सीट हार जाती है, राम मंदिर भी बना दिया, तो क्या ये मुद्दा फिर दरअसल चुनावी मुद्दा सही नहीं है या फिर बीजेपी को इसका श्रेय नहीं है। इस तरह के तमाम सवाल उठने लग गए थे। तो मिल्कीपुर क्योंकि वहीं से आता है, सीट आती है, तो वहाँ पर बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है कि क्या मिल्कीपुर भी जीती है। और वहाँ भी बड़ी लड़ाई चल रही है और इधर दिल्ली में बड़ी लड़ाई चल रही है। दिल्ली में केजरीवाल साहब के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई है कि अगर हार गए तो फिर कहाँ के रहेंगे, दिल्ली से अगर उखड़ गए तो। और बीजेपी के लिए ये है कि अब भी अगर नहीं लौटे 26 साल बाद तो फिर, और एक बार फिर से अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो उनका कद फिर बहुत बड़ा होगा और ये बीजेपी को अपने लिए मुश्किलें नजर आती है। तो एक बड़ी लड़ाई है यहाँ पर, इसलिए भीषण लड़ाई है। और इसी बीच में ये एक बड़ी बात, मुस्लिम इलाकों में बड़ी तादाद में वोटिंग चल रही है, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और क्या वहाँ फर्जी वोटिंग चल रही है, बार बार बीजेपी आरोप ये लगा रही है। और दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, आमने सामने हैं। कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी होने की नौबत पैदा हो रही है और सीलमपुर में यही हुआ है। फिर से एक बार बुर्के को लेकर के बड़ा बवाल कि क्या बुर्के के पहनी महिलाएं
फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी की तरफ से और इसका बचाव आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसी वजह से ये बड़ा तनाव अपने आप में सीलमपुर में दिखा है। कई जगहों पर यहाँ पर नजर आ रहा है, सीलमपुर, जंगपुरा, चिराग दिल्ली में तनातनी के हालात पैदा हुए हैं। कई जगहों पर जहां पर वोटिंग हुई, आपको बताएं कि जो इलाके हैं दिल्ली के मुस्लिम इलाके, जैसे मुस्तफ़ाबाद में 1 बजे तक 43% वोटिंग हो चुकी थी, जबकि पूरी दिल्ली की बात करें तो 33% वोटिंग हुई है। शाहदरा में 34.5%, वो इलाके जहां पर मुस्लिम बहुल वाले इलाके हैं, वहां पर बड़ी तादाद में जो वोटिंग हो रही है, ये भी इस वक्त खबर निकल के सामने आ रही है। और ऐसे ही तमाम उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि वहां पर फर्जी वोटिंग हो रही है। बुरके में चेक किया जाए, आइडेंटिटी को पहचान को पुख्ता किया जाए कि जो वोट करने आ रही हैं महिलाएं बुरके में, वो अपना ही वोट डालें या किसी और की वोट डालें, क्योंकि बाकी महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं कि उनके वोट को कोई और डाल दे रहा है, तो ये फर्जी वोटिंग का सिलसिला चल रहा है क्या? ये बड़ा सवाल एक बार फिर से दिल्ली चुनाव में भी और बार बार ये सवाल उठते रहे हैं और इसको लेकर के जबरदस्त कहें तो बवाल हुआ है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। और यकीन मानिए कि जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगा दिल्ली में, चुनाव के दरमियान जो भीषण लड़ाई हम देखते रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से या 2-1 महीनों से चुनाव को लेकर के, वो आखिरी लम्हे तक जारी रहने वाला है और शायद उसके आगे तक भी, क्योंकि दिल्ली की जंग एक बार फिर से बहुत बड़ी हो गई कि दिल्ली पर फतह आखिर किसकी होगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आपको लगता है कि वोटिंग में सबकी पहचान स्थापित पहले किया जाना चाहिए ताकि फर्जी वोटिंग की गुंजाइश ही न बचे, या फिर जो बात कही जाती है कि ये एक धार्मिक और सामाजिक और रवायतों का मामला है, तो आप नहीं बुरके में आप पहचान कर सकते, बुरका हटा करके कि महिलाओं की पहचान नहीं कर सकते, ये दलील सही है? इस पर भी अपनी राय हमें बताइए और ज़रूर कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।